आज हम जानेंगे भगवान महावीर के 27 भव, जिसमें भगवान एक आम इंसान के रूप में थे और क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते महावीरत्व तक पहुँचे। महावीर बनने से पहले भगवान ने उसके पूर्व में जब उन्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई तब से लेकर महावीर बनने तक के सारे भव संक्षिप्त में जानेंगे। वर्तमान अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकरों की जो परंपरा भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र से प्रारंभ हुई थी, उसके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष पश्चात और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी अर्थात आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जनमानस को कल्याण का मार्ग बताया था। आचारांग सूत्र के 9वें अध्ययन और कल्प सूत्र में हमें भगवान महावीर के जीवन दर्शन का सुंदर विवेचन मिलता है। भगवान महावीर की एक जन्म की साधना में ही महावीर महावीर नहीं बने, मानव से महामानव के पद पर नहीं पहुँचे। अनेक जन्म मरण की परंपराओं से गुजरते हुए नए सार के भव में उन्होंने विकास की सही दिशा पकड़ी, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और 27वें भव में वे महावीर बने। मुख्य रूप से 27 भव रहे हैं, जबकि इसके अलावा कई क्षुल्लक भव यानी छोटे छोटे भव भी किए हैं। तो अब जानते हैं पहला भव। इस जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह में प्रतिष्ठान पट्टन में नयसार नामक राजा का ग्राम चिंतक एक नौकर था। वो एक समय राजा की आज्ञा को पाकर बहुत से गाड़े और नौकर साथ में लेकर लकड़ियाँ लेने के लिए वन में गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय कुछ साधु महाराज वहाँ पधारे। उनको नैसार ने देखा, सामने बहुमान पूर्वक जाकर वंदन करके अपने स्थान पर ले आया और अपने खाने में से उच्च भाव से आहार बहरा कर उनसे कुछ धर्म सुना और उन्हें रास्ता बता दिया। मुनियों को आहार देने से और वंदन करने से नैसार ने यहाँ पर सम्यक्त्व उपार्जन किया। दूसरा भव। नैसार का भव पूरा करके भगवान महावीर का जीव पहले देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। अब जानते हैं तीसरा भव। देवलोक से च्युत होकर ऋषभदेव स्वामी का पौत्र भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि के रूप में भगवान महावीर का जीव पैदा हुआ। एक समय ऋषभदेव प्रभु की देशना सुनकर दीक्षा अंगीकार कर ली थी मरीचि ने। कुछ दिनों के बाद मरीचि दीक्षा पालने में असमर्थ हुआ। इससे उसने साधु का वेश त्याग कर त्रिदंडी वेश धारण कर लिया। पैर में खड़ाऊ पहने, मस्तक मुंडाने लगा और जल कमंडलू धारण किया और गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने लगा। संवत्सरन के बाहर इस ढंग से रहता तो जो लोग उसके पास धर्म सुनने को आते उनको प्रतिबोध देकर वो भगवान ऋषभ के पास दीक्षा लेने के लिए भेज देता। एक बार भरत चक्रवर्ती ने भगवान को वंदन करके पूछा, भगवान इस अवसर्पिणी में कितने तीर्थंकर होंगे? भगवान ऋषभ ने फरमाया 24 होंगे। फिर पूछा कि इस संवत्सरन में भावी तीर्थंकर का कोई जीव है क्या? तो ऋषभदेव ने कहा कि संवत्सरन के बाहर त्रिदंडी का वेश धारण किया हुआ तेरा पुत्र मरीचि बैठा है, वो महावीर नाम का 24वां तीर्थंकर होगा। उसके पहले वो इस भरत क्षेत्र में त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव होगा। फिर महाविदेह के अंदर मूका नगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। प्रभु के श्री मुख से ये वृतांत सुनकर भरत बहुत ही हर्षित हुआ। प्रभु की आज्ञा लेकर भरत प्रसन्न चित्त से मरीचि को नमस्कार कर इस प्रकार बोला कि आप भरत क्षेत्र में पहले वासुदेव होंगे, बाद में महाविदेह में प्रियमित्र नाम के चक्रवर्ती होंगे। इसके पश्चात इसी भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर होंगे। इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। चक्रवर्ती इत्यादि पद तो संसार भ्रमण का कारण है, पर जिस तरह वर्तमान जिन वंदनीक है, इसी तरह भावी जिन भी वंदनीक है। ऐसा कहकर वंदन करते हुए भरत चक्रवर्ती अपने महल में चले गए। तब मरीचि ये बात सुनकर प्रसन्न मन होता हुआ इस प्रकार
अहंकार के वचन बोला कि मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे दादा तीर्थंकर ऋषभ और मैं तीर्थंकर चक्रवर्ती और वासुदेव, ये तीनों ही बनूंगा। ये विशेष पद पाकर तीनों ही पदवियां प्राप्त करूंगा। इससे मेरा कुल अत्युत्तम है। ऐसा कहकर अपनी भुजाओं को बार बार उछालता हुआ नाचने लगा। इस प्रकार कुल मद और गोत्र मद करके मरीचि ने नीच गोत्र कर्म का उपार्जन किया। एक समय मरीचि के शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई। तब मरीचि ने सोचा कि मेरा शरीर ठीक हो जाने पर मैं एकाध शिष्य बना लूँगा, जिससे मेरी बीमारी में सेवा करने में कोई काम आ सके। कुछ समय के पश्चात मरीचि स्वस्थ हो गया। तब कपिल, यानी जो अभी गौतम स्वामी का जीव है, नाम का एक राजपुत्र मरीचि के पास आया। उससे धर्म सुनकर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। कपिल ने प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दीजिए। तो मरीचि ने कहा कि ऋषभदेव स्वामी के पास दीक्षा ले लो। तब कपिल ने कहा कि क्या आपके पास धर्म नहीं है? क्या आप दीक्षा नहीं दे सकते? तब मरीचि ने विचार किया कि ये मेरे योग्य है। तुरंत कहा कि प्रभु के पास भी धर्म है और मेरे पास भी धर्म अवश्य ही है, इसलिए तुम मेरे पास ही दीक्षा ग्रहण कर लो। यहाँ पर स्वार्थ की खातिर उत्सूत्र प्ररूपना की, जिससे कोटा कोटि सागर प्रमाण तक संसार भ्रमण के लिए उपार्जित कुछ एक कर्म बांध लिए। चौथे भव में मरीचि 84 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर समाधि पूर्वक मरकर 5वें देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। 5वें भव में वो ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ। तापसी दीक्षा लेकर अज्ञान तप किया। 6ठे भव में फिर से देव के रूप में पैदा हुआ। 7वें भव में ब्राह्मण हुआ और फिर से तापसी दीक्षा ली। 8वें भव में फिर से देव के रूप में उत्पन्न हुआ। 9वें भव में फिर से ब्राह्मण बना और तापसी दीक्षा ली। 10वें भव में फिर से देव बना। 11वें भव में ब्राह्मण बना और फिर से तापसी दीक्षा ली। 12वें भव में देव हुआ। 13वें भव में ब्राह्मण हुआ और तापसी दीक्षा ली। 14वें भव में फिर से देव बना। 15वें भव में ब्राह्मण हुआ और तापसी दीक्षा ली। 16वें भव में फिर से देव हुआ। देव भव से निकलकर कर्म के वश होकर बहुत से छोटे छोटे क्षुल्लक भव भी भगवान महावीर के जीव ने किए हैं। अब जानते हैं भगवान महावीर के 17वें भव के बारे में, जिसमें वे विश्वभूति बने थे। अनेक जन्मांतरों के बाद 17वें भव में मरीचि की आत्मा ने, यानी भगवान महावीर के जीव ने, राजगृह नगर में राजा विश्वनंदी के छोटे भाई युवराज विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में मुनि दीक्षा लेकर उग्र तपश्चर्या करने लगे। किसी एक समय विश्वभूति मुनि विहार करते हुए मथुरा नगरी में पधारे। मास छमन के पारने के हेतु गोचरी के लिए जाते हुए विश्वभूति साधु को गाय ने गिरा दिया। ये स्थिति ससुराल में आए हुए विशाख नंदी के गवाक्ष में बैठे हुए देखी। तब उसने साधु की दिल लगी, यानी मजाक उड़ाते हुए कहा कि विश्वभूते, तुम्हारा अब वो बल कहाँ चला गया है जिसके द्वारा एक मुट्ठी मात्र से तुमने सर्व कबीट के फलों को तड़ातड़ नीचे गिरा दिया था। ये सुनकर उसने ऊपर देखा तो विशाख नंदी को पहचान कर विश्वभूति साधु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि देखो, ये पामर अब तक भी मेरी हंसी उड़ाता है। इसके मन में बड़ा गर्व है। ये जानता होगा कि इसका बल नष्ट हो गया है। ये तो अब भिक्षुक है, मगर मुझ में अब भी बल पराक्रम मौजूद है। इसको जरा नमूना दिखा देता हूँ। ये सोचकर उसी गाय को सींग से पकड़कर मस्तक पर घुमाकर जमीन पर रख दी और विशाख नंदी को फटकार कर कहा, मेरा बल कहीं नहीं गया है। यदि मेरा तप का फल हो तो भवांतर में मैं तुझे मारने वाला बनूं। ऐसा निदान किया। बहुमूल्य की वस्तु के बदले अल्प मूल्य की वस्तु मांगना उसे निदान या नियाना कहते हैं। 18वें भव में भगवान महावीर का जीव विश्वभूति मुनि के रूप में 1 करोड़ वर्ष तक चारित्र पाल कर अंत समय में अनशन करके देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए।
19वें भव में भगवान महावीर का जीव त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में पैदा होता है। विश्वभूति का जीव आयुष्य पूर्ण कर महाशुक्र देवलोक में गया और वहाँ से पोतनपुर के राजा प्रजापति की रानी मृगावती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। गर्भकाल में रानी ने 7 शुभ स्वप्न देखे। संपूर्ण मास पूर्ण होने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। विश्वभूति मुनि के जन्म में की हुई तपस्या और सेवा आदि के फलस्वरूप त्रिपृष्ठ अद्भुत पराक्रमी, साहसी और तेजस्वी राजकुमार बना। इस अवसर पर शंखपुर नगर के पास तुड़िया पर्वत की गुफा में विशाख नंदी का जीव सिंह के रूप में उत्पन्न हुआ। उस पर्वत के पास ही अश्वग्रीव प्रति वासुदेव का चावल का खेत था। उस खेत की रक्षा के लिए जो भी आदमी रखा जाता था उसको शेर बहुत हैरान परेशान करता था। इस तरह वर्षों वर्ष प्रति वासुदेव राजा अपने सेवकों को खेत की रक्षा के लिए भेजता था। एक दिन खुद राजा का नंबर आ गया। तब पिताजी की आज्ञा हासिल करके त्रिपृष्ठ अचल बंधु को साथ लेकर साली क्षेत्र के पास पहुंचा। शेर गुफा में बैठा हुआ था। त्रिपृष्ठ कवच पहनकर शस्त्र धारण किए हुए रथ में बैठकर गुफा के समीप पहुंचा। रथ के चित्कार शब्द सुनकर शेर उठा। उसे देखकर त्रिपृष्ठ ने विचार किया, ये शस्त्र और कवच को धारण किया हुआ नहीं है और रथ पर भी सवार नहीं है, इसलिए मुझे भी इन सब को छोड़कर इसके साथ युद्ध करना चाहिए। सर्व वस्तुओं का त्याग कर शेर को आवाज देकर छलांग मारी और उसके दोनों होठ जीर्ण वस्त्र के माफिक चीर दिए, यानी दोनों जबड़ों को अलग कर दिया। शेर जमीन पर धड़ाम से गिर गया और वहीं पे ढेर हो गया और मरकर नरक में गया। एक समय अश्वग्रीव प्रति वासुदेव को त्रिपृष्ठ ने मार डाला। तब से त्रिपृष्ठ नरेंद्र को वासुदेव पदवी प्राप्त हुई। एक समय वासुदेव अपनी सैया पर लेट रहे थे। बाहर से आए हुए गायक लोग मधुर गान सुना रहे थे। त्रिपृष्ठ ने अपने सैया पालक को ये आदेश दिया कि मुझे नींद आ जाने पर संगीत बंद कर देना। वासुदेव निद्राधीन हो गया, तथापि गायन का मधुर रस आस्वादन होने से गायन बंद नहीं किया। क्षण भर में राजेंद्र की निद्रा खुल गई। तब रुष्ट होकर शीघ्र ही सैयापाल के कानों में उबलता हुआ शीशा डलवा दिया। वो मरकर नरक में गया। वासुदेव ने 84 लाख वर्ष का आयुष्य भोगा। 20वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव का जीव मरकर 7वीं नरक में उत्पन्न हुआ। 21वें भव में भगवान महावीर का जीव शेर के रूप में पैदा हुआ। 22वें भव में चौथी नरक में उत्पन्न हुआ। नरक से निकलकर तिर्यंच और मनुष्य भव संबंधी कई छोटे छोटे भव किए। अब जानते हैं भगवान महावीर का 23वां भव। पश्चिम महाविदेह के अंदर मूक नाम की नगरी में धनंजय राजा राज्य करता था। उसकी धारिणी नाम की रानी के गर्भ में भगवान महावीर का जीव 23वें भव में उत्पन्न हुआ। उस समय माता ने 14 स्वप्न देखे। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रिय मित्र उसका नाम रखा गया। युवा अवस्था को पहुंचा। चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। 84 लाख पूर्वों का आयुष्य पालन करके अंत अवस्था में दीक्षा ली। 1 करोड़ वर्ष तक चारित्र पालन कर समाधि मरण को प्राप्त हुए। 24वें भव में 7वें देवलोक में 17 सागरोपम की आयुष्य वाले देव बने। 25वें भव में इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंतर्गत छत्रागापुरी में नंदन नाम का राजा बने। 24 लाख वर्ष तक गृहवास में रहकर पोटिलाचार्य महाराज के पास दीक्षा अंगीकार की। 1 लाख वर्ष तक मास खमन की तपस्या, फिर मास खमन का पारना कर फिर तपश्चर्या की। वहाँ पर 20 स्थानक पदों की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया।
26वें भव में 20 सागरोपम की आयुष्य वाले देव बने। 27वें भव में भगवान महावीर का जीव देवलोक से निकलकर देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आता है, पर क्योंकि तीर्थंकर, वासुदेव, बलदेव और चक्रवर्ती जैसी आत्माएं हमेशा उच्च, उग्र और क्षत्रिय कुलों में ही जन्म लेती है, इसलिए इंद्र हरिन गमेशी नाम के देव को आदेश देता है कि भगवान महावीर के जीव को देवानंदा की कुक्षी से निकालकर त्रिशला रानी के गर्भ में रखा जाए और त्रिशला के गर्भ में जो बच्चा है उसे देवानंदा के गर्भ में रखा जाए। तो इंद्र के आदेश से हरिन गमेशी देव गर्भ की अदला बदली कर देता है। महावीर के गर्भ में आते ही त्रिशला माता 14 शुभ स्वप्न देखती है और 9 मास पूर्ण होने पर भगवान महावीर का जन्म होता है। तो ये थे भगवान महावीर के संक्षिप्त में 27 भव। आज का प्रश्न है कि तीर्थंकरों को जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।